मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। अभी क्या कहेंगे, लोकसभा के चुनाव जारी है और 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अभी तीसरे चरण, चौथे चरण के चुनाव और 5वें चरण के चुनाव बाकी है। अभी अगर हम बात कल्याण लोकसभा की करें तो क्या लगता है किस तरीके से यहाँ का इलेक्शन होगा और लोगों का क्या रुझान होगा देश के हालात को देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मैं लोगों से अपील करूंगी कि ये जो देश के हालात चल रहे हैं, हर कोई बेहतर जानता है कि क्या हो रहा है देश में। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि अपना वजूद दिखाना भी आपको ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, वोटिंग के लिए घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए। वोट अपना जो है आपका खुद का अधिकार है। आप जिसे चाहे आप वोट दे सकते हो। अगर आपको वोटिंग मतलब पसंद नहीं है कैंडिडेट, तो आप नोटा भी दबा सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहता है। तो मेरी आपसे यही अपील रहेगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बराए मेहरबानी घरों से निकलकर इलेक्शन के दिन जो है आप वोट डालिए। सिर्फ घर में रह के बात करने से या मोबाइल पे मैसेज भेजने से इलेक्शन नहीं होता है। और अपने वजूद का एहसास अगर आपको वाकई दिलाना है कि हमारी भी एक मेजॉरिटी है, हम भी कहीं हैं, तो बराए मेहरबानी आप लोग वोट डालिए। देखिए, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात अगर बताऊं ना, तो हमारे लिए ऐसा मामला है ना मुसलमानों के लिए कि एक तरफ है कुआं तो एक तरफ है खाई, नेता है कसाई। अभी आप बोलेंगे आप भी नेता हो, ठीक है, मैं भी नेता हूँ, लेकिन आज के जो हालात मुसलमानों के ताल्लुक़ से चल रहे हैं, पूरा माहौल जो गरमाया हुआ है, आप देख रहे हो कि किस तरीके से बीजेपी के जो है सांसद वगैरह किस तरीके से बेबाक होकर हमारे खिलाफ जो मुंह में आया बकते जा रहे हैं, हमारे औरतों के बारे में बोल रहे हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अरे ये कौन से अल्फाज हो गए, ज़रा भी उनको एहतराम नहीं रहा। और फिर आप लोग हम ही से उम्मीद रखते हो। तो बेहतरी इसी में है कि आप लोग जागरूक हो जाओ, मेजॉरिटी दिखाओ कि हम हैं। अगर आप वोट किसी को अगर नहीं करना चाहते हो तो आप नोटा दबाओ। अभी श्रीकांत शिंदे के सामने जो इंडिया अलायंस की जो अभी कैंडिडेट दी गई है, हमें तो उसका अभी तक नाम भी नहीं मालूम है। खैर जो भी है XYZ अपनी, तो उसके बारे में भी अभी सिर्फ इतना ही पता चला है कि पहले मनसे में थे, फिर शिवसेना में आए, शिवसेना में थे, फिर वापस मनसे से कुछ आमदारकी का इलेक्शन उन्होंने भी लड़ा है। तो ऐसी सब बातें हैं। अगर ये लोग चाहते तो हमारे आवाड़ साहब को भी कैंडिडेट बना सकते थे खासदार का, क्यों नहीं बनाए? आज उनको पूरे देश में लोग पहचानते हैं, एक अच्छा स्पीच करने वाला, होल्ड रखने वाला आदमी है। आज वो खासदार बनते। हमारे पास भी आमदार के कैंडिडेट है, हमारे सैयद अली भाई साहब आमदार बनते, या फिर हमारा शानू आमदार बनता, स्थानिक है। हमारे पास भी तो कैंडिडेट है ना, देना चाहिए था ना टिकट, क्यों नहीं दिए? अभी वहाँ पर राजन बेचारे को दिए, तो यहाँ पर आवाड़ साहब को देना चाहिए था। बच्चा बच्चा आवाड़ साहब को पहचानता है, तो खासदारगी की टिकट अगर उनको देते तो हम जी जान से मेहनत भी करते उनके लिए। लेकिन अभी तो यही हमारे लिए सवाल हो रहा है कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ है खाई। वो भी बोल रहे कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़े और ये भी बोल रहे हमने बाबरी मस्जिद ये तो तोड़ के दिखाए। तब करना है वोट तो किसको करना है हमको? मुमरा कौसा की जनता का वही है कि आखिर वो वोट दे तो किसको दे। यही तो सवाल है कि हमको किसको दे। आप नोटा भी तो दबा सकते हो और आप खुद समझदार हो आपको कहाँ बटन दबाना है। लेकिन वोट देने के लिए आपका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा करना बहुत ज़रूरी है। आपको बाहर घर से निकलना ज़रूरी है इलेक्शन वाले दिन। इलेक्शन के दिन आप लोग बाहर निकलो, बराए मेहरबानी मेरी अपील है सभी लोगों से, हर देश के नागरिक से मेरी अपील है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करो। और एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि सिलेंडर खाली अकेले मुसलमान के घर में नहीं आता है, हिंदू के घर में भी सिलेंडर जाता है। और जब फसाद होता है तो किसी नेता का बच्चा नहीं मरता, हम ही आपस में लड़ते मरते हैं। चाहे वो हिंदू का घर हो चाहे वो मुसलमान का घर हो, हमारे ही घर आपस में ख़राब होते हैं, किसी बाहर वाले का घर ख़राब नहीं होता है।
तो बराए मेहरबानी सोच समझ के अपना कीमती वोट दो, हमारे देश को बचाओ। और अपनी राजनीति जो है, राजनीति एक अलग चीज़ थी और लेकिन इस वक्त का जो माहौल है वो एक अलग माहौल है। तो हर कोई बेहतर है कि सोच समझ के वोट डाले। और इस वक्त का ज़्यादातर मतलब जनता जो है वो जागरूक जनता है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मुमरा कौसा में लोगों से काफ़ी मुलाकात कर रहे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक वैशाली दरेकर मुमरा कौसा के लोगों से मुलाकात नहीं की। क्या वजह है, क्या बताएंगे? देखिए, अभी वो तो मैं कैंडिडेट को ही पता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। मुझे तो ये भी ताज्जुब होता है कि जब ईवीएम मशीन स्टेडियम में आई तो इनका कोई प्रतिनिधि वहाँ पे नहीं थे। हमारे वसीम सैयद भाई थे, समाजवादी की हमारी वो बहन थी, लेकिन इनके कोई प्रतिनिधि वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दिए। तो क्या ये बेफिक्र है कि अभी से जीत गए? समझ में ही नहीं आ रहा है।